दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था इस समय तेल की कीमतों, युद्ध और वैश्विक व्यापार के बीच उलझी हुई है। इजराइल ईरान तनाव के कारण वैश्विक तेल बाजार में अस्थिरता बढ़ी है। वहीं रूस से तेल खरीद को लेकर अमेरिका और भारत के बीच एक नई बहस छिड़ गई है। अमेरिका ने भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए 30 दिन की छूट देने की बात कही है। इस बयान के बाद भारत की विदेश नीतियों और उसकी रणनीतिक स्वतंत्रता को लेकर सवाल उठने लगे हैं। विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है, जबकि सरकार की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। देखिए यह खास रिपोर्ट। आप देख रहे हैं RNTV नेशनल, मैं हूं ऋषभ आपके साथ। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इन दिनों एक शब्द काफी चर्चा में है, ट्रम्पिज्म। इसे राजनीतिक भाषा में राइट विंग पॉपुलिज्म यानी दक्षिणपंथी लोक लुभाव राजनीति कहा जाता है। डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति का मूल नारा रहा है अमेरिका फर्स्ट। आलोचकों का कहना है कि इसी नीति के तहत अमेरिका कई बार दूसरे देशों पर टैरिफ लगाता है, दबाव बनाता है और अपने हितों को प्राथमिकता देता है। इधर इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने दुनिया भर में तेल की सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ा दी है। ईरान ने पहले हॉर्मुज़ स्ट्रेट को बंद करने की धमकी दी थी। यह वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया की लगभग 20% तेल और गैस सप्लाई गुजरती है। हालांकि बाद में ईरान की ओर से इस बयान का खंडन भी किया गया, लेकिन इस घटनाक्रम से अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में अस्थिरता जरूर बढ़ गई। इसी बीच भारत की तेल खरीद को लेकर एक नई खबर सामने आई है। अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट के ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि भारत 5 मार्च 2026 से 4 अप्रैल 2026 तक रूस से तेल खरीद सकता है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की सप्लाई बनाए रखने के लिए भारतीय रिफाइनरियों को यह 30 दिन की छूट दी गई। दरअसल इससे पहले 7 अगस्त 2025 को रूस से तेल खरीदने की वजह से अमेरिका ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया था। इसके साथ कुल अमेरिकी टैरिफ भारत पर 50% तक पहुंच गया था। डोनाल्ड ट्रंप का आरोप था कि भारत रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन युद्ध को अप्रत्यक्ष रूप से फंड कर रहा है। हालांकि बाद में भारत ने रूसी तेल की खरीद कुछ हद कम कर दी थी और इसके बाद अमेरिका ने भारत पर लगाया टैरिफ घटाकर 18% कर दिया था। इस पूरे मुद्दे पर भारत में सियासत भी तेज हो गई। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि भारत की विदेश नीति हमारे इतिहास और मूल्यों पर आधारित होनी चाहिए, लेकिन आज जो दिख रहा है वह किसी समझौते का नतीजा है। राहुल गांधी ने संसद में दिए अपने पुराने बयान का भी जिक्र करते हुए कहा कि अगर अमेरिका तय करेगा कि भारत किससे तेल खरीदेगा तो यह भारत की स्वतंत्र विदेश नीति के लिए चिंता का विषय है। वहीं दूसरी ओर रायसीना डायलॉग में आए अमेरिका के डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्रिस्टोफर लैंडाउ के बयान ने भी चर्चा बढ़ा दी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाना चाहता है, लेकिन सबसे पहले अपने राष्ट्रीय हितों का ध्यान रखेगा। लैंडाउ ने यह भी कहा कि अमेरिका अब वो गलती दोबारा नहीं करेगा जो उसने 2 दशक पहले चीन के साथ व्यापारिक समझौते में की थी, क्योंकि उसी वजह से अमेरिका को भारी व्यापार घाटा उठाना पड़ा। दरअसल 1999 में अमेरिका और चीन के बीच हुए व्यापार समझौते के बाद चीन के लिए वैश्विक बाजार खुल गए और वह 2001 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बन गया। इसके बाद अमेरिका ने चीन से बड़े पैमाने पर सामान आयात करना शुरू किया। 2024 में अमेरिका ने चीन से 438 अरब डॉलर का सामान खरीदा, जबकि चीन को केवल 143 अरब डॉलर का सामान बेचा। यानी अमेरिका का चीन के साथ 295 अरब डॉलर से ज्यादा व्यापार घाटा रहा। इस पूरे मामले में एक और सवाल उठ रहा है कि अमेरिका के इन बयानों पर भारत सरकार की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई है। विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत फिलहाल रणनीतिक धैर्य यानी स्ट्रेटेजिक पेशेंस की नीति अपना रहा है, ताकि बयानबाजी की लड़ाई से बचा जा सके और आर्थिक संबंधों पर नकारात्मक असर ना पड़े। तो कुल मिलाकर रूस से तेल खरीद, अमेरिका की छूट और वैश्विक राजनीति के बीच भारत की विदेश नीति एक बार फिर चर्चा में है। सवाल यही है कि क्या भारत अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता के साथ संतुलन बनाए रख पाएगा या वैश्विक दबावों के बीच नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल दुनिया की नजरें भारत और अमेरिका के रिश्तों पर टिकी हुई हैं। आप देख रहे हैं RNTV नेशनल,